हमारे लिए ये आम आदमी के सम्मान का नाम है, अपने संस्कार, रीति परंपरा और कलाओं के सम्मान का नाम है। इस पूरे हफ्ते हमारी कोशिश रहेगी कि दुनिया का ध्यान उन कलाओं की ओर आकर्षित करें जो आधुनिकता की चमक में अपनी चमक धीरे धीरे खोती जा रही है। उन्हीं में से एक कला है वेंट्रिलोक्विज्म, जिसे आम भाषा में पेट बोला भी कहते हैं। यहाँ से कोई बोलता है, अच्छा लगता है कि अपनी आवाज वहां चली गई। तो पेश है इसी कला के दो अद्भुत कलाकार, सत्यजीत पाध्ये जी और उनके मित्र छोटू सिंह। तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। सत्यजीत पाध्ये और छोटू सिंह जी। छोटू सिंह जी नमस्कार। गुड इवनिंग, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपका दोस्त सत्यजीत रामदास पाध्ये और मैं हूँ छोटू सिंह। अच्छा, छोटू सिंह जी उधर बहुत देख लीजिए, यहाँ आइए, सामने आइए। जी, कैसी तबीयत है आपकी? छोटू सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर। और जैसा कि आप देख रहे हैं, हम यहाँ पर कौन बनेगा करोड़पति चलते हैं। और हाँ, वापस नहीं, वापस आइए। तो ये जो कौन बनेगा करोड़पति का खेल है, इसमें 13 प्रश्न पूछे जाते हैं छोटू सिंह जी। और जो सबसे ऊंचा प्रश्न होता है, 13 प्रश्न, वो 5 करोड़ रुपए का होता है। 5 करोड़। जी हाँ। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आप 5 करोड़ रुपए जीत गए तो क्या कीजिएगा? अगर मैं 5 करोड़ जीत जाऊंगा सर, तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। छोटू सिंह जी, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा ये जो खेल है कौन बनेगा करोड़पति, ये आम आदमियों के लिए। आपकी क्या विचारधारा है आम आदमी के बारे में? आम आदमी बिल्कुल आम की तरह होता है। क्या होता है तो काट लिया जाता है और जब पक जाता है तो उसे चूस लिया जाता है। लेकिन छोटू सिंह, आम आदमी जो है वो केबीसी के मंच पर आम आदमी नहीं है। केबीसी का मंच ऐसा है कि आम आदमी राजा बन जाता है। बिल्कुल सही कहा, बहुत सही। छोटू सिंह जी, आपकी बातें जो है वो बड़ी हमें दिलचस्प लग रही हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे जो रोल ओवर कंटेस्टेंट हैं, रोल ओवर मतलब जो पिछले खेल से बच गई थी, अब आने वाली हैं, वो भी बहुत दिलचस्प बातें करती हैं। उनका भी अच्छा स्वभाव है ऐसा। तो हम उनको बुलाना चाहेंगे, हम चाहेंगे कि वो आप उनसे मिले, उनका परिचय आपसे मैं कराना चाहूंगा। तो देवियों और सज्जनों, हमारी जो रोल ओवर कंटेस्टेंट हैं, द्रौपदी चंदनानी, भोपाल से, स्वागत किया जाए उनका। तालियां, तालियां, तालियां। द्रौपदी साहब, मैं आपका परिचय करवाना चाहूंगा। ये हैं छोटू सिंह जी। और छोटू सिंह जी, ये हैं द्रौपदी। द्रौपदी जी, छोटू सिंह क्या करेगा? द्रौपदी जी, मैंने ऐसा सुना है कि आप हीरोइन बनना चाहती हैं। तो हीरो के लिए मेरा रोल मुझे मिल जाएगा। और इसलिए हम दोनों कैसे? ये जो रोमांटिक कहानी चल रही है यहाँ पर, इसे अब आप बंद कीजिए, क्योंकि हमें खेल को आगे बढ़ाना है। आप लोग बाद में खेल के बाद जाकर के मिलिए, और जो भी आपको रोमांस करना हो, बात करनी हो, आगे बात बढ़ानी हो, तो वहां जाकर के बढ़ाइएगा। अब समय आ गया है कि हम गेम आगे बढ़ाएं। मैं चाहता हूँ मैं आपसे देवियों सज्जनों एक बार फिर तालियों के साथ सत्यजीत छोटू सिंह। चलिए, हमारा आप चलते हैं और खेलेंगे कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले। थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन। और अब देवियों और सज्जनों, मेरे सामने आकर के बैठ गई हैं पिछले हफ्ते की रोल ओवर कंटेस्टेंट, बैरागढ़ भोपाल से आई द्रौपदी चंदनानी। हंसमुख चेहरा, हमेशा हंसती रहती है। एक्टिंग और पोइट्री की शौकीन है द्रौपदी। बीएसएनएल में जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर हैं। द्रौपदी जी का जीवन थोड़ा सा संघर्ष में हुआ। बहुत ही कम उम्र में
इनके पिताजी का देहांत हो गया और कुछ देर बाद माताजी का भी देहांत हो गया और उसके बाद ये अकेली पड़ गई, लेकिन ये अपने साहस के साथ इन्होंने मेहनत की, अपने आप को शिक्षा दी और अपने आप को इस स्तर पर लाई है आज वो कि वो आज हमारे सामने विराजमान है और कभी भी हार नहीं मानी इन्होंने जीवन में। बहन की शादी भी करवाई और आज अपने पतिदेव के साथ यहाँ पर आए हैं। पतिदेव जी, आपका नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। गौरी जी, आपको हम बताना चाहेंगे कि आज के हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो हैं श्री सुमित अवस्थी जी। सुमित जी आज तक में डिप्टी एडिटर हैं। सुमित जी, प्रकट होइए हमारे सामने। शुक्रिया अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो द्रौपदी जी, आज का गेम की शुरुआत करते हैं। शुभ आरंभ। मैं एक चीज कहना चाहूंगी जी। कि आज का जो है हम लोगों की हॉट सीट क्यों? लिए सीट बन गई है और मेरी सीट जो है वो होस्ट सीट बन गई है सर। ये कैसे? अब मैं आपके सामने एक प्रश्न रखने वाली हूँ अच्छा, और आपको ये बताना है कि ये पंक्तियाँ कहाँ से आई हैं, किसने कही हैं। ओके। इसके लिए आपको चल के आज मेरे पास तक आना पड़ेगा और जी। अपना हाथ मेरे हाथों में देना ये मैं पड़ेगा। अब यहाँ की जो जनता है और दर्शक को भी बता दूं कि पिछले हफ्ते से जब इन्होंने बोलना शुरू किया है, अब तक नहीं रुकी हैं ये, तो बोलती चली जा रही हैं। जी बोलिए। अपना हाथ दीजिए। जी, पतिदेव जी क्षमा करेंगे। लेकिन याद रखिए, इसके लिए आपके पास कोई भी लाइफलाइन नहीं है। अच्छा। और मैं कोई ऑप्शंस नहीं डालने वाली। जी, कोई गलत सवाल मत पूछिएगा। नहीं सर, तुम हो तो हम हैं और हम हैं तो सब है, वरना कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। फिल्म का नाम है बागबान। हेमा मालिनी जी को मैंने ये बोला था आखिरी दृश्य में। शाबाश! 1 करोड़ रुपए जीत गए आप। वेरी गुड। ओके देवियों सज्जनों, शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है पंचकोटी महामणि। कौन बनेगा करोड़पति? लेट्स प्ले। द्रौपदी जी, 1,60,000 रुपए आप जीत चुकी हैं। आज के इस खेल का पहला प्रश्न जो कि 7वां प्रश्न है, 3,20,000 रुपए का। 2 लाइफलाइन अभी भी बची हुई है आपकी। अगला प्रश्न 3,20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये रहा। मध्य प्रदेश के इनमें से किस शहर का नाम नर्मदा नदी के एक दूसरे नाम से लिया गया है? ऑप्शन है आपके सामने और वह ये: ए रीवा, बी इंदौर, सी उज्जैन या डी भोपाल। Which of these cities in Madhya Pradesh derived its name from another name for the river Narmada? समय की कोई पाबंदी नहीं। श्रीमती टिकटिकी शांत हो गई है, चली गई है वो छोटू सिंह के साथ। उज्जैन जो है वो तो शिप्रा के किनारे पर है। भोपाल है तालाबों का शहर। इंदौर और रीवा में से मुझे लगता है। मैं फोन अ फ्रेंड करना चाहूंगी सर। ओके। लाइफलाइन। कबीर जी, द्रौपदी जी अपनी तीसरी लाइफलाइन फोन अ फ्रेंड इस्तेमाल करेंगी। अंकित किया जाए स्क्रीन के ऊपर और बताया जाए कि जो 3 नाम इन्होंने चुने हैं वो कौन कौन है। क्या लगता है किसके पास सही उत्तर होगा? सुमन कुमार जी इसका बहुत अच्छे से जवाब दे पाएंगे सर। कबीर जी, सुमन कुमार भोपाल में फोन लगाया जाए, देखें इनके पास सही उत्तर है या नहीं। क्या कर रहे हैं? सुमन कुमार जी जो हैं डायरेक्टर ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। ये हमारे जीएमटीडी भोपाल जो बीएसएनएल का कार्यालय है वहीं पर कार्यरत हैं। ये तो एक तरह से आपके बॉस हो। जी सर, वो मेरे कंट्रोलिंग ऑफिसर ही थे। हेलो। जी सुमन कुमार जी। हाँ मैं बोल रहा हूँ। नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। कौन बनेगा करोड़पति से? वाह अमिताभ जी नमस्कार, आपके बारे सुन के गदगद हूँ। जी जी नमस्कार सुमन कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप फोन पर आ गए। जी जी आपको बताना चाहता हूँ कि द्रौपदी चंद्रानी जी मेरे सामने हॉट सीट पर बैठी हैं जी जी और वो जीत चुकी हैं 1,60,000 रुपए। जी हाँ तो सुमन कुमार जी, ये द्रौपदी जी अभी एक प्रश्न पढ़ेंगी जी और उसके 4 ऑप्शन देंगी, ABCD। आपको बताना है कि सही उत्तर क्या है। जी अगली आवाज उनकी होगी और ध्यान रहे कि आपको केवल 30 सेकंड मिलेंगे उत्तर देने के लिए। जी द्रौपदी जी, आपका समय शुरू होता है अब। मध्य प्रदेश के इनमें से किस शहर का नाम नर्मदा नदी के एक दूसरे नाम से लिया गया है? रीवा, इंदौर, उज्जैन, भोपाल। फिर बोलो। मध्य प्रदेश के इनमें से किस शहर का नाम
नर्मदा नदी के एक दूसरे नाम से लिया गया है। रीवा, इंदौर, उज्जैन, भोपाल। रीवा रीवा। ओके सर, थैंक यू। ओके। I'll go with him, रीवा। बहुत कॉन्फिडेंट है आप। यस सर, वो नर्मदा परिक्रमा करने हर साल जाते हैं। नर्मदा के बारे में जानकर उनसे अच्छी किसी को हो ही नहीं सकती। क्या करना चाहेंगे आप? लॉक करना चाहूंगी सर। कंप्यूटर जी, ए रीवा पे ताला लगाया जाए, देखें ये सही उत्तर है या नहीं। बिल्कुल सही उत्तर। 3,20,000 रुपए आप जीत गए और एक और चेक आ गया आपके नाम। तुरंत उत्तर दिया आपके सीनियर को 3,20,000 रुपए। ये मैं याद रख रहा हूँ। 3,20,000 रुपए आप जीत गई हैं द्रौपदी जी। क्या कीजिएगा इन पैसे? सर सच कहूँ तो 3,20,000 मेरे लिए अभी थोड़ी सी छोटी रकम है, क्योंकि 20 लाख का तो लोन है मेरे ऊपर जी। इसके अलावा अभी बच्चों की पढ़ाई की शुरुआत है, तो आगे चल के काफी पैसा लगना है जी। छोटे से फ्लैट में रहती हूँ, एक मकान बनाने की इच्छा है। और इसके बाद जो है मेरी एक बहुत दिली इच्छा है, मैं चाहती हूँ कि अपने परिवार के लिए एक ऐसा बिजनेस चालू करूँ ब्यूटी पॉइंट के रूप में, जहाँ पे मैं जो सभी जो महिलाएं हैं, मेरे जो रिलेटिव हैं, जितनी महिलाएं हैं, मैं उन सबको वहाँ एम्प्लॉय के तौर पे एंगेज कर सकूँ, तो मैं उनको आर्थिक रूप से मदद कर पाऊंगी। बिल्कुल सही। मेरा ये बहुत अच्छी बात। तो चलिए इन्हीं ख्यालों के साथ, इन्हीं विचारों के साथ, जो कि बड़े नेक विचार हैं, अगला प्रश्न आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। ये है 8वां प्रश्न। 3 लाइफलाइन आपकी चली गई है। अगला प्रश्न आपको दे सकता है 6,40,000 रुपए। तैयार है इसके लिए द्रौपदी जी? अगला प्रश्न 6,40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2011 में किस कार निर्माता ने भारत में ज्वेलरी निर्माण उद्योग के 5,000 साल पूरे होने के अवसर पर दुनिया की पहली गोल्ड ज्वेलरी कार पेश की? और आपके ऑप्शन है ये: ए मारुति सुजुकी, बी टाटा मोटर्स, सी महिंद्रा एंड महिंद्रा, और इज इट डी हिंदुस्तान मोटर्स? In 2011, which of these car makers built the world's first ever gold jewelry car to celebrate 5,000 years of jewelry making in India? मैं एक्सपर्ट एडवाइस लेना चाहूँगी। All right, कंप्यूटर जी, द्रौपदी जी अपनी चौथी और आखिरी लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगी। अंकित किया जाए एक्सपर्ट एडवाइस का ऑप्शन। ओके, सुमित जी आपकी बारी आ गई है। मेरे ख्याल से टाटा नैनो को इंट्रोड्यूस किया गया था, टाटा मोटर्स की गाड़ी है। सर ठीक है, मैं एक्सपर्ट सर के साथ जाना चाहूँगी। ओके, कंप्यूटर जी, बी टाटा मोटर्स पे ताला लगाया जाए। एक्सपर्ट जी बिल्कुल सही, आप जीत गए 6,40,000। सर थैंक यू वेरी मच सर। 6,40,000 रुपए का चेक आ गया आपके नाम। सोने चांदी और बहुमूल्य रत्नों से जड़ित ये नैनो कार, जिसकी कीमत तकरीबन 22 करोड़ रुपए, ये सब गहने वगैरह लगने के बाद ये जब इंट्रोड्यूस कराई गई थी देश में, तो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड एज 1 लाख। जी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ कि अब आप इतने सीनियर हो चुके हैं, इसके बावजूद भी इसके क्या सोचती हैं, मैं थोड़ा सा कुछ बयां करना चाहूंगी। अगर जी सुन रहे हैं, बहुत सोच समझ कर बोलिएगा जो भी आप कहना चाह रहे हैं। मैं तो पब्लिक के लिए बोल रही हूँ, खुला बोल रही हूँ। ठीक है सर, इजाजत है सर? जी। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रैन और धरती और रहना तक रुक जाती तो बहुत अच्छा होता। कैसे रुक जाती? शुरुआती मैंने आपके लिए की, तो मुझे तो रुकना आप ही बाद में जो तुम आपने डाल दिया उससे हम बहुत एम्बैरेस हो गए। चलिए द्रौपदी जी, अब आपकी चारों लाइफलाइन चली गई हैं, बहुत ध्यान से खेलिएगा। जी। 9वां प्रश्न आ रहा है आपके सामने, दे सकता है आपको 12,50,000 रुपए। 9वां प्रश्न 12,50,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता का उपनाम शहरयार है? ऑप्शंस प्रस्तुत करता हूं आपके सामने। ए अखलाक मोहम्मद खान, बी
अली सरदार जाफरी, सी गुरातुलेन हैदर, डी अब्दुल रहमान राही। मुझे ऐसा तो सुना सुना सा लग रहा है कि मुझे अखलाक मोहम्मद खान शहरयार ऐसा याद आ रहा है। क्या करना चाहेंगे आप? सोच रही हूँ लॉक करूँ, बट रिस्क भी है। सही उत्तर 1250। गलत उत्तर नीचे आ जाइएगा आप 80,000। कोई भी लाइफ लाइन नहीं है। किसी समय आप गेम क्विट कर सकती हैं। 640 आप जीत जाएं। ओके क्विट सर, क्विट करेंगे। फाइनली क्विट। फाइनल उत्तर आपका क्विट। ओके कंप्यूटर जी, द्रौपदी चंदानी जी गेम को क्विट करना चाह रही हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर उन्हें नहीं मालूम है। 6,40,000 आप जीती हैं और प्रेमी और सज्जनों अभिनंदन किया जाए। 6,40,000 की विजेता आप बन गई। बहुत बहुत बधाई और बहुत खूबसूरत तरीके से आप खेली। द्रौपदी जी, जाने से पहले हमें बताना पड़ेगा कि सही उत्तर क्या है। किस पर आप उम्मीद रखते हैं? अली सरदार जाफरी। कंप्यूटर जी, बी अली सरदार जाफरी पे ताला लगाया जाए। ये गलत उत्तर है। सही उत्तर है अखलाक मोहम्मद खान। एक बार आपके मन में ये नाम आया। जी सर। मैं आपको बता दूं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता शहरयार साहब को जो पुरस्कार दिया गया, जी सर, वो मेरा सौभाग्य था उनको। अच्छा सर, जी सर। अखलाक मोहम्मद खान बिल्कुल सही है।